पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के रुझानों ने कुल मिलाकर राज्य की सियासी तस्वीर साफ कर दी है। बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही है। अगर बंगाल के रुझान फाइनल नतीजों में तब्दील होते हैं तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की हैट्रिक जीत होगी और जीत का सपना संजोए भाजपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। अब तक के जो रुझान है उससे साफ दिख रहा है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 डिजिट यानी 100 के पार नहीं पहुंच पाई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अब तक जो रुझान है उसमें तृणमूल कांग्रेस 201 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 78 सीटों पर है। कांग्रेस 1 सीट पर तो अन्य 3 सीटों पर आगे है। हालांकि अभी तक 292 में से 284 सीटों का ही रुझान आया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजों में बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो फिर पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा की सीटें तो बढ़ेंगी, मगर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी भी सच साबित हो जाएगी। हालांकि बीते 29 अप्रैल को आखिरी चरण के मतदान के बाद जब एग्जिट पोल के अनुमान आए थे तो बीजेपी को 100 पार बताया गया। इसके बाद चर्चा हुई कि अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की बात कही थी कि अगर बीजेपी 3 डिजिट में चली गई तो अपना काम छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा अपने ट्वीट को सेव करने के लिए कहा था और अब तक उन्होंने वो ट्वीट पिन किया हुआ है। प्रशांत ने 21 दिसंबर 2020 को ट्वीट किया था और अपना दाव करते हुए ये लिखा था कि प्लीज ये ट्वीट सेव कर लीजिए और अगर बीजेपी ने इससे अच्छा प्रदर्शन किया मैं निश्चित ही ये जगह छोड़ दूंगा। एग्जिट पोल के बाद रियल नतीजे आ रहे हैं जो एकदम अलग है। तमाम एग्जिट पोल को पीछे छोड़ते हुए टीएमसी काफी आगे निकलती दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, मगर 2 कैंडिडेट के निधन की खबर से मतदान 292 सीटों पर हुआ है, जो पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े 147 सीटों को पार कर जाएगी, वही सरकार बनाने की दावेदारी पेश करेगी। अभी तक टीएमसी 200 सीटों से आगे चल रही है। इसका मतलब फिर से बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी। पिछली बार यानी साल 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को 211 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 44, माकपा को 26 और भाजपा को महज 3 सीटें मिली थीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।